ये सेल्फ सीकर जो हैं वो कोई डिवेटी बोल रहे हैं कि वो डिवेटी हैं, इनको मैं जोड़ता हूँ। हाँ जी, सेल्फ सीकर जी, बताएँ। आपका चैनल फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं। और ओके। आजकल इतने चैनल्स आ गए हैं, एक्स मुस्लिम वाले, मुस्लिम को सपोर्ट करने वाले। आज ये रैशनल फर्स्ट टाइम देखा मैं, आपको सुना पहले आधा घंटा कि क्या है चैनल, तब मुझे थोड़ा हुँ, लगा हुँ। कि धम्मपद और जो भी उनके कंसेप्ट है बाबा साहब के, उनका ये है। पर हर चैनल का एक मुझे एजेंडा दिखता है, यानी एक्स मुस्लिम का एजेंडा है कि मुस्लिम लोगों को कन्वर्ट करना है। मुस्लिम चैनल का एक कुछ उनका ये है कि उनको क्लियरिटी देना है। आप भले ही क्लैरिटी कैसे भी दे हो, लेकिन आपका इस माध्यम से आप क्या प्रचार करना चाह रहे हैं, यानी पहला क्वेश्चन मेरा सर ये है। अच्छा, आपने जितनी देर देखा उतनी देर में आपको क्या समझ में आया? आ, कुछ हिंदूज थे जो आए थे, जो कि कुछ रेफरेंसेस से प्रोटेक्ट करना चाहते, जैसे एक धन्वंतरी को एक उसका डिबेट हुआ था, जो आप बुद्धा प्रीचिंग्स थे वो भी उसको बता रहे थे। तो लेकिन एटलीस्ट एक तो भी कुछ तो भी चाहिए कि आप इस माध्यम से जो बताना चाहते हैं, एटलीस्ट बताना क्या चाहते हैं कि बुद्धिज्म इज यानी सबसे अच्छा है, हिंदुइज्म भगवान को मानना छोड़ दीजिए, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है, या फिर जो बाबा साहब के 22 आपने ये दिखाए हैं स्टेटमेंट्स, आप उसी हुँ, को हुँ। प्रूव करना चाहते हैं, या और सबको चाहते कि वही लोग इम्प्लीमेंट करें, यानी क्या है हाँ। सर आपका। हुँ, बहुत खूबसूरत आपने सवाल पूछा है। एक बात मुझे ये बताइए कि आप ईश्वर मानते हैं? ईश्वर मानने से काम क्या होगा उससे, लेकिन हाँ जानने की हुँ, कोशिश कर हुँ। रहा हूँ मैं अच्छा, जी। भारत में एससी, एसटी, ओबीसी एक वर्ग है, जी। जिसमें से एससी, एसटी को मंदिरों में प्रवेश से विरोध था। ओबीसी का भी कोई हक नहीं दिया गया था, इसको पिछड़ा कहा जाता है। उसकी कोई जी। नौकरी नहीं है, उस इतनी सारी चीज़ें आई कहाँ से हैं भारत में? इस पर कभी आपने सोचा है? हाँ जी। इस पर आपने कभी सोचा है कि भारत में एक पिछड़ा वर्ग है, एक अति जी। पिछड़ा वर्ग है, एससी कम्युनिटी है, ओबीसी, ये जी। कम्युनिटियाँ भारत में आई कैसे हैं? मतलब कि यहाँ तो भारत में जैसे कोई धर्म है, ब्राह्मण धर्म है या कोई हम्म। हिंदू है, तो इस सब में इक्वालिटी होनी चाहिए थी, सब आपस में शादी-विवाह करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई जो है कुर्मी-कोइरी के घर शादी करने नहीं जाता है, कोई राजपूत ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाता है, कोई राजपूत जो है किसी यादव के यहाँ शादी करने के लिए नहीं जा रहा है। तो ये चक्कर क्या है भारत में? जबकि दूसरे धर्मों में देखा जाए, ईसाई में या यहूदियत में देखा जाए, यहूदी यहूदी में शादी करते हैं, ईसाई जो है ईसाई में शादी कर लेते हैं। मुस्लिम में भी मुस्लिम मुस्लिम में करते हैं, शिया सुन्नी का कुछ चक्कर रहा होगा, लेकिन फिर भी शिया शिया में तो कर ही लेते हैं, सुन्नी सुन्नी में कर ही लेते होंगे। लेकिन ये भारत में इतनी जो 33,000 उपजातियाँ जो पनप गई हैं, जो आपस में नहीं करती हैं, तो ये कैसे हुआ है? इस पर आपने कभी सोचा है इतना भेदभाव क्यों है? जहाँ तक मेरा नॉलेज जहाँ तक है, हुँ, हुँ। पहले क्या होता था, नॉर्मली हमारी जितनी भी, अब जैसे मेन जो चार लोग बताए हैं, चार वर्ग जो बताए हैं, एक हुँ, हुँ। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ये जो चार हुँ, हुँ। जो वर्ग ये रखे हैं, ये बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन जो बोलते थे, यानी जो काम करते थे। एक वैश्य जो था वो धंधा करता था, क्षत्रिय था वो सिर्फ लड़ता था, जो सिपाही बनता था। शूद्र जो था एक यानी निचले दर्जे के, यानी किसी का नौकरी करना, या फिर कई और निचले दर्जे के काम करना। और ब्राह्मण जो थे, इन्होंने अपने चालाकी से सारे किताबों के ये थे उनके ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, वो सिर्फ उनको ही पढ़ने का अधिकार उनको रखा हुआ था उन्होंने। तो इन चार लोगों में, वर्गों में ये चीज बांट दिया था। लेकिन धीरे धीरे जो लोग ऑक्यूपेशन करते गए, जैसे एक आदमी है जो लोहे का काम कर रहा है, तो नॉर्मली सोसाइटी में उसको कोई सपोर्ट चाहिए था, तो सारे जितने भी लोग लोहे का काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक लोहार कास्ट बना ली, एक यानी ग्रुप बना लिया, जिसको उन्होंने लोहार का ये दे दिया। कोई सोनार बन गया, कोई कुम्हार बन गया, यानी अपने अपने जो कोई खेती करने वाले बन गए, यानी अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने एक समाज में उनको एक सपोर्ट के माध्यम से उन्होंने अपना एक जातिवाद, जाति टाइप एक चीज बना लिया, बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन मोस्टली। तो इस तरह से वर्गीकरण किया गया। अब क्या है, ये सदियों से चीजें चलती आ रही थी, पर आज के डेट में धीरे धीरे इसमें जो आधुनिकीकरण आ रहा है, जो कि रैशनैलिटी समाज में बढ़ रही है, आप ये चीज देखेंगे कि 3 से 4 जनरेशन में मुझे लगता नहीं ये चीज बचेगी करके, ये धीरे धीरे पूरे निकल जाएगी। क्योंकि बड़े सिटीज में अभी लोग जा रहे हैं एक दूसरे का, बस वो यानी कोई केयर करता नहीं कि गांव में क्या चल रहा है। ये क्या है कि गांव खेड़े में ज्यादा लोग, जहाँ पे शिक्षा ज्यादा नहीं थी, वो लोग फिर उसी को पकड़ के चलते थे। और फिर कुछ राजनीतिक लोग इसका गलत फायदा भी उठा के उनको अपने फायदों के लिए उनको जबरदस्ती वर्गीकृत कर लिया करते थे।
पर धीरे-धीरे जैसे अभी बाबा साहब ने जो डायरेक्शन दी है, उसके हिसाब से जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं, अब इस चीज़ें से काफ़ी चीज़ें बाहर निकल रहे हैं। अब जे देखा जाए तो मैं जन्मतः ओबीसी के इसमें आते हूँ, लेकिन अभी हमारे भी काफ़ी लोग हैं, जिन्होंने इधर-उधर शादी कर कुछ ब्राह्मणों में यहाँ भी शादी की, कुछ एससी के यहाँ भी शादी की और बिल्कुल बढ़िया तरीके से की। उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है अभी। अब धीरे-धीरे देखेंगे 3-4 जनरेशन में ये सब घुल-मिल जाएँगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा ये रहेगा। जितना ज़्यादा अशिक्षा थी, ये चीज़ थी, डोमिनेंस थी। लेकिन शिक्षा ग्रहण ग्रहण करने के बाद में को सिर्फ़ देखेंगे स्टेटस क्या है, उसके विचार क्या हैं, उसके हिसाब से ये ढल जाएगा ये। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम चलेगा ये। अच्छा, चलिए आपने इतनी बातें कही, मैंने बड़ा ध्यान से आपकी एक-एक बात को सुना है। एक जी, सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने कहा, इतनी सारी बातें की यहाँ पे कि पहले ऐसा था, अब बदलाव हो रहा है। एक बात ज़रा बताइए कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपको क्या लगता है इस बदलाव में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका हाथ है या धर्म का हाथ है? किसका हाथ है? कॉन्स्टिट्यूशन या जो ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स का हाथ है? अच्छा, जी। तो भारत में ये जो जितने मंदिर बने हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बने हैं या धर्म के आधार पे बने हैं? अब सर इसमें क्या है 2 चीज़ें आ जाती हैं। जो मंदिर की परिकल्पना थी पहले से, ठीक है? ये थोड़ी-सी डिफरेंट थी। यानी आप ऐसा समझ लीजिए जातिवाद एक अलग है और बुद्ध भगवान शेल्फ की ही ले शेल्फ लेता हूँ मैं। शिक नहीं, नहीं, शेल्फ शिकर जी, बुद्ध को मत लाइए आप क्योंकि हाँ। बुद्ध अलग चीज़ हैं, ठीक नहीं, है ना? नहीं वो इनकी भी बिल्कुल अलग प्रीचिंग चीज़ सर है। इनकी भी नहीं, नहीं, प्रीचिंग ए है। ए ए नहीं कोई प्रीचिंग-व्रीचिंग नहीं है, आप उनको नहीं समझ पाएँगे, उसमें आप फँस जाएँगे, वो छोड़ दीजिए। एक क्या बात चीज़ कर आप रहे हैं? समझिए यहाँ पे हाँ, बिल्कुल आप फँस जाएँगे। चलिए एक चीज़ बताइए, भारत हाँ, का सबसे पढ़ा-लिखा वर्ग कौन है अभी? अभी अभी भारत का ब्राह्मण सबसे पढ़ा-लिखा वर्ग ब्राह्मण है। अच्छा हुँ, आज से 1000 साल पहले सबसे पढ़ा-लिखा वर्ग कौन था? 1000 साल पहले? सबसे पढ़ा-लिखा वर्ग कौन था? नहीं सर इतनी आइडिया नहीं मुझे। आज से 2000 साल पहले सबसे पढ़ा-लिखा वर्ग कौन था? उम, वर्ग नहीं सर उस वक़्त कौन से वर्ग थे मुझे वही नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता है। यानी जी। कि ये जो मंदिर कब बने हैं? कितने साल पहले बने हैं मंदिर? मंदिर तो मेरे ख़्याल से महाभारत, रामायण के टाइम से भी होते होंगे शायद। तो महाभारत और रामायण कितने साल पहले बने हैं? 5000 तो बोला जाता है। अच्छा, तो 5000 साल पहले जो हैं रामायण और महाभारत हुए थे हुँ, और 5000 साल से मंदिर बने हैं। तो जी, 5000 साल पहले कौन-सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत ये शायद युधिष्ठिर, रामकृष्ण ये सब आपस में क कौन-सी भाषा में बात करते थे? संस्कृत में? अब वो नहीं है आइडिया सर मेरे को। आप बता दीजिए शायद अच्छा, मुझे पता चल जाए कुछ अच्छा, नई चीज़। अच्छा, ठीक है। आई एम नॉट अ तो हिस्टोरियन। अच्छा, आप कितनी क्लास पढ़ाई किए हैं? मैं तो ग्रेजुएट हूँ ऐसे, अच्छा, आप वैसे ग्रेजुएट हैं। कौन से फ़ील्ड में आप ग्रेजुएट हैं? इंजीनियरिंग में। अच्छा, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब ये एक बात सोचिए कि 5000 साल पहले अच्छा भारत की सबसे पुरानी सिविलाइज़ेशन जिसके सबूत मिले हैं, आपको हुँ, पता है कौन-सी सिविलाइज़ेशन है भारत की सबसे पुरानी, जिसके सबूत वो मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हाँ, वहाँ पे लिखित कुछ चीज़ें मिली हैं, उसको पढ़ा जा सका है? कौन-सी लिपि में लिखा हुआ है? शायद पाली में नहीं, पाली में नहीं लिखा गया है, वो पाली आज में तक कोई नहीं पढ़ ही नहीं सका है। मेबी पढ़ हाँ, ही नहीं उस वक़्त सका का है कुछ कोई। होगा। बराबर कुछ होगा कुछ पाली लैंग्वेज। तो लैंग्वेज है ना, लिपि कौन-सी लिपि में लिखा है वो कोई पढ़ नहीं हुँ, सका है। तो ज़रा हुँ, सोचिए 4000 साल पहले, साढ़े 4000 साल पहले की लिखी चीज़ें नहीं पढ़ा जा सका है हुँ, और हुँ, 4 साढ़े 4000 साल पहले की चीज़ खुदाई करके अंग्रेज हम लोगों को बताया। हुँ, हुँ, वो खुदाई करके बताया कि आपके यहाँ ये भी सभ्यता थी। हम लोग हुँ, को तो वो भी नहीं पता था। तो हम 5000 साल पहले या रामायण जो है लाखों साल पहले 17 लाख साल पहले की चीज़ कैसे पता चल सकती थी हम लोगों को? और उस समय के मंदिर कैसे बने आ सकते थे? ये जो रामायण महाभारत की स्टोरीज़ थी, ये क्या है हुँ। एक कान से दूसरे कान पे चलते आके यहाँ तक पहुँची कौन-सी है। भाषा में? कौन-सी भाषा में चलते आ रही नहीं, थी? भाषा कोई भी रह सकती है, भाषा डज़न्ट नहीं मैटर ना, कैसे वही तो मैटर कम्युनिकेशन करती है। शेल्फ हाँ, सीकर यही मैटर करता है कि कौन-सी भाषा थी। अब ये कोई कहे कि कुरान हुँ, अरबी में नहीं थी बल्कि किसी और भाषा में थी। ये हुँ। कोई मान लेगा? कुरान जो है कौन-सी भाषा में बनी थी? बताइए। कुरान हिब्रू में हो सकता है या वो अरबी ही थी शायद लेकिन उसको बहुत टूटी-फूटी अरबी थी, हुँ। उनको ये नहीं थे कुछ क्या बोलते हैं नुक्ते नहीं थे। तो वो यानी वो टूटे-फूटे ब अरबी में बनी थी? बनी हाँ, थी? बनी रॉ थी थी ना? कुछ। तो अरबी में बनी थी, अरबी में गए, उन्होंने लिखा ना कि अरबी में इन्होंने दिया है, ये हुँ, बात तो हुँ, लिखा उन्होंने कि हुँ, अरबी में हुँ, लिखा है। उसी हुँ, तरह से भारत में जो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है, रॉक हुँ, इंस्क्रिप्शन जो हुँ, पत्थरों हुँ। पे लिखा गया, वो कौन-सी भाषा में लिखा हुआ मिला? नहीं, मुझे नहीं पता मुझे। आप बता दीजिए सर। नहीं पता है, सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं। अच्छा। भारत में जिसको पढ़ा गया, किसने पढ़ा? भारतीय लोगों ने नहीं पढ़ा। हुँ, हुँ,
भारतीय लोगों ने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ पाए भारतीय लोग? क्योंकि सबसे पढ़ा-लिखा वर्ग आपने क्या बताया? ब्राह्मण था। ब्राह्मण को वो भाषा पढ़ने नहीं आती थी। हुँ, तो ये बताइए कि जब ब्राह्मण को वो भाषा पढ़ने नहीं आती थी और सम्राट अशोक जो हैं, वो भारत के सबसे प्रकांड राजा थे। हुँ, सबसे प्रकांड राजा। तो ज़रा हुँ, हुँ। सोचिए कि सम्राट अशोक के जो दादाजी थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उत्तम मौर्य, उनका हुँ। गुरु हाँ, चंद्रगुप्त, उस समय चंद्रगुप्त लिखा जाता था। चंद्रगुप्त तो अच्छा, संस्कृत नाम है, चंद्रगुप्त। बहुत बाद में लाया गया। हाँ, अच्छा, उनके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य? कैसे पता चला? जब सम्राट अशोक के बारे में ब्राह्मण को पता नहीं है, कौन-सी भाषा में उस समय लिखावट होती थी, कौन से भाषा में सम्राट अशोक लिखते पढ़ते थे, फिर उनके दादाजी का गुरु कौन था, ये ब्राह्मण को कैसे पता चल गया? तो सीरियल-वीरियल में दिखाते थे ऐसा कुछ? यही बोल रहा हूँ ना कि आपने जितनी बातें अभी तक कही हैं, उसमें एक भी कहीं पे फैक्चुअल बात नहीं थी, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। नहीं, ठीक ब्राह्मण है ने सर। जितनी बातें आपको पढ़ाई है, जितनी बताई है, सब गपोड़ है। एक रत्ती भर ना आपको सही नहीं बताया है। जरा सोचिए, सम्राट अशोक का अभिलेख आपको पता है कौन से व्यक्ति ने पढ़ा था? उनके 30 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन मिले हैं और अच्छा, उसको किसने पढ़ा? पहली बार किसने पढ़ा आपको पता है? कौन सी सदी में पढ़ा गया था उस अभिलेख को, जो सम्राट अशोक ने लिखा? उनकी सरहदें ईरान तक थीं। ईरान तक, अच्छा, पहला ऐसा राजा थे जिनकी सरहदें ईरान तक थीं। उनका लेख ब्राह्मण को पता ही नहीं था। कह रहा है कि उनके दादाजी हमारे पिताजी थे। उनके दादाजी के गुरु अपना पिता बता रहा है। बताइए, ब्राह्मण। और उनके पोते ने क्या लिखा, वो लिपि भाषा ब्राह्मण को नहीं पता है। ये कौन-सी दुनिया में जी रहा था? गुप्त वंश का सम्राट अशोक के 700 साल बाद जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए, वो ब्राह्मण को नहीं पता है। वो आके 1817 में फ्लीट आके पढ़ता है। 1837 में सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन जेम्स प्रिंसेप पढ़ता है, ब्राह्मण को पता ही नहीं है। कह रहा है कि गुप्त वंश हिंदू वंश था और चंद्रगुप्त मौर्य के जो हैं गुरु हमारे पिताजी थे। इतना बड़ा झूठ आपने देखा है कहीं पे? अच्छा, और आप एग्री कह सर। रहे हैं, आप आप नहीं, मैं एग्री कर रहे आपकी हैं। अब सुनिए, आप अब एक चीज़ और सुनिए। जब उसको गुप्त वंश के बारे में नहीं पता, सम्राट अशोक के बारे में नहीं पता, तो क्या उसको बुद्ध के बारे में पता था? सोचिए मुझे। बुद्ध के बारे में उसने अपनी किताब में क्या लिखा? आप सोच उसने यानी सकते कि हैं बुद्ध के बारे में? ब्राह्मणों हुँ। ने हाँ, क्या लिखा बुद्ध के बारे में? नहीं, ब्राह्मणों ने तो साजिश ही किया, क्योंकि भगवान बुद्ध के वजह से उनकी दुकानदारी बंद हो रही थी, इसलिए वो बहुत उल्टा सीधा ही उन्होंने लिखा है। लेकिन ये भी चीज देखा कि नहीं, नहीं, आप 1 मिनट, 1 मिनट। आप ये कह रहे हैं कि बुद्ध जो हैं, बुद्ध के समय ब्राह्मण था कि दुकानदारी उसकी बंद हो रही थी? अभी तो आप कह रहे थे कि उसको सम्राट अशोक नहीं, की लिपि भी पढ़ने नहीं आती थी। मैंने उनकी बुद्ध की प्रीचिंग्स के बारे में बोल रहा हूँ। अब उस वक्त नहीं, ब्राह्मण नहीं, थे क्या, बुद्ध मुझे की उतना उतना ये नहीं। तो फिर मैं बोला सर, दुकानदारी आई कैसे एम बंद नॉट हो रही आई। थी? फिर देखिए उसकी सर, दुकानदारी कैसे बंद हो रही थी? मैं हुँ, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बुद्ध ने हुँ। भगवान को डिनाई किया। अब भगवान जहाँ डिनाई हो नहीं, जाते नहीं, हैं, एक इनकी ए दुकानदारी 1 बंद हो। मिनट। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि बुद्ध ने हम्म, भगवान को डिनाइड किया। बुद्धा को ही भगवान कहा जाता है। नहीं, आपको वो नहीं तो पता है ना इतिहास का? पूरे दुनिया में एक ही भगवान हुए हैं और उस समय की भाषा जो थी पाली, उसमें कहा जाता था भगवा। धम्मपद पढ़िएगा, उसमें मिलेगा भगवा। भगवा शब्द डेडिकेटेड वर्ड है बुद्ध के लिए। जैसे तथागत वर्ड डेडिकेटेड वर्ड है, उसी तरह हम्म, से भगवा डेडिकेटेड वर्ड है बुद्ध के लिए। हम्म, ठीक है? हम्म, तो भगवा, आज हम उसको अनुवाद करते हैं हिंदी में या संस्कृत में, तो उस शब्द बनता है भगवान। तो पूरी हम्म, दुनिया में एक ही भगवान हुए, वो हैं बुद्ध। तो बुद्ध जो है हम्म, अपने को कैसे इनकार कर देंगे? बुद्ध अच्छा। से किसी की दुकानदारी नहीं बंद हुई है, याद रखिए। बुद्धा नहीं, लेकिन को ही इस्तेमाल करके, सुनिए, बुद्धा को ही इस्तेमाल करके इसने अपनी दुकानदारी चलाई है। भाई, जितने ये मूर्ति दिखा रहा है, सब बुद्ध और बोधिसत्वों के मूर्ति हैं। बुद्धा से तो इसने अपना कारोबार चलाया है पिछले 1000 साल में। आप कह रहे हैं उससे उसकी दुकानदारी बंद हो रही थी। अरे, अच्छा, बुद्धा ठीक को है। इसने 12वीं सदी में अपना अवतार बनाया। उससे पहले वो जानता भी नहीं था कि अवतार नाम की क्या चीज़ है। बुद्धा को वाल्मीकि रामायण में गाली दिया इसने और फिर पुराण आते-आते उसने अपना 9वां अवतार बना लिया। उनको 9वां अवतार बना रहा है, 21वां अवतार बना रहा है। तो पहले गाली दिया, गाली देने के बाद से उन्हीं की चीज़ों को कब्ज़ा करते ही पुराण लिखते-लिखते उनको अवतार बना के पूजा-पाठ शुरू कर दिया। तो बुद्धा से उसने अपनी दुकानदारी चमकाई है, आज भी अपनी दुकानदारी बुद्धा के नाम पे चमका रहा है। ब्राह्मणिज़्म का अपना कोई भी धर्म नहीं है, उसका अपना कोई कैलेंडर तक नहीं है, इसीलिए किसी भी ब्राह्मण से या ब्राह्मणिज़्म से पूछ दीजिए, समय काल उसको नहीं पता, क्योंकि कैलेंडर भी बुद्धिस्टों की देन है। भारत में 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी मिली हैं और वो सब की सब बुद्धिस्ट की है। ब्राह्मण का एक रत्ती भर भी यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर ब्राह्मण पढ़ा-लिखा वर्ग कैसे था? आप शुरू में बोल रहे थे कि पहले ब्राह्मण था, एजुकेटेड था, शूद्र जो थे वो थे, जो कुछ काम करते थे, लोअर काम करते थे, क्षत्रिय लड़ते थे, ये सब बकवास थियरी है।
अरे पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन तो सारा का सारा बौद्ध का था, सारे यूनिवर्सिटी बौद्ध के हैं, चाहे नालंदा हो, तेल्हारा हो या विक्रमशिला हो या जितने भी भारत की यूनिवर्सिटी थे, वड़नगर, सब के सब बुद्धिस्ट की थी, तो पढ़ता-लिखता वर्ग तो बुद्धिस्ट था। क्षत्रिय आप बोल रहे थे, क्षत्रिय होते थे, सम्राट अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य था, तो लड़ाई तो बुद्धिस्ट करते थे। तो ये बीच में ही क्षत्रिय कौन आ गया था? जब मुस्लिम आया तब तो सब के सब उसका साथ दे रहे थे मुस्लिम का, उसको हम कैसे क्षत्रिय मान लें? जो हार गया, जो उनके साथ मिल के काम कर रहा था, उसको आप क्षत्रिय बना रहे हैं। सारा लड़ाई बुद्धिस्ट ने लड़ा। वो क्षत्रिय लोग थे, कोई क्षत्रिय नहीं था। भारत में किसी यानी क्षत्रिय ने कोई लड़ाई-वड़ाई नहीं की है। ये जो हाँ, बोलिए। लड़ाई आप बोल रहे जो हुँ, लड़ाई लड़ी है, ये बुद्धा के भी किसने पहले लड़ी लड़ी है? थी? कौन लड़ा था बुद्धा से पहले? बता दीजिए। नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बुद्धा के हुँ, पहले भी जो लड़ाई थी, वो भी कहाँ हुई बुद्धिस्टों ने थी? लड़ी थी, है ना? जो भी पूछ रहा हूँ लड़ाई कहाँ एक्स वाई जेड कहाँ मुझे हुई नहीं, थी? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हुई थी? जो भी हुई, मैं बोला ना, आई एम नॉट हिस्टोरियन, तो मुझे नहीं सिर्फ पता है ये तो पता। कल्पना में सुनिए, कल्पना में हुँ। थोड़े डिबेट होता है। आप अरे कोई सर, क्लेम कीजिए, मैं आप प्रेज़ेंट कोई की बात कर रहा हूँ, आप क्या तो हिस्टोरी प्रेजेंट पे लेके वही मैं चले गए, आपसे बोल देखिए। रहा हूँ। नहीं, हाँ, नहीं, मैं आपको पूरा इतिहास समझा दिया, यही मैं आपसे पूछ रहा था एग्री अभी करता हूँ, तक। चलिए, कि मैं सुनिए, आपसे नहीं कोट एग्री कर टाइम रहे हैं ना इतिहास को आप। एग्री कर रहा हूँ। आप अरे एग्री सर, नहीं कर रहे हैं, सुनिए, 1 मिनट रुकिए यहाँ पे। मैं आपको इतिहास में क्यों ले गया, अब मैं बताता हूँ। आप जो मुद्दा छेड़े थे, वहाँ तक लाने के लिए मैं ले गया था। मैं आपको इतिहास में इसलिए ले गया क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि भारत में आज जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है, इतना पीछे क्यों है? मैं इतिहास में ले गया आपको दिखाने के लिए। एक समय था जब बुद्धिस्ट की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ये सब पढ़े-लिखे वर्ग थे। तो आज का एससी, एसटी, ओबीसी सबसे पढ़ा-लिखा वर्ग होना चाहिए था। लेकिन आज का पढ़ा-लिखा वर्ग ब्राह्मण कैसे? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन जब आज का ब्राह्मण नहीं पढ़ पा रहा था, उस समय सारे यूनिवर्सिटी जो हैं, आज से 1000 साल पहले के बौद्धों के होते थे, तो एससी, एसटी, ओबीसी पढ़े-लिखे लोग होते थे, वही राजा होते थे। सारे संसाधन उनके थे, तो आज उनके सारे संसाधन छीन के कौन व्यक्ति अपने को सो कॉल्ड जो है ऊँचा बना पड़ा हुआ है और एससी, एसटी, ओबीसी अपने मूलभूत चीज़ों के लिए हमें प्रतिनिधित्व दो का नारा लगाए घूम पड़ रहे हैं। हैं? ये सवाल था। तीसरा सवाल, जब इतना बड़ा जिस गैप जिसने भी पैदा किया, यानी कि वो धूर्तता के दम पर इन चीज़ों को छीना। कौन था वो जो मुगल काल में अल्लाह उपनिषद लिख रहा था? वो कौन था जो मुगल काल में भविष्य पुराण में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना रहा था? एक एससी, एसटी, ओबीसी का नाम आप नहीं बता पाएँगे जो ये सब काम किया हो, क्योंकि लिखा-पढ़ा का काम पिछले 1000 साल से जिस वर्ग ने कर रहा था, वो ये सब काम कर रहा था। देश तब गुलाम हुआ था। अब देश गुलाम है और आप जिस धर्म ग्रंथ को बता रहे हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ है भविष्य पुराण, उसमें आप एक मुगल को अपना ब्राह्मण भाई पिछले जन्म का शंकराचार्य के गोत्र को ठहरा रहे हैं और फिर आज हमसे बताते हैं कि ये देश गुलाम था। अब बात आती है कि मुस्लिमों से जो सो कॉल्ड आपके धार्मिक लोग थे, ये लोग वैवाहिक संबंध भी बनाए। इन्होंने अपनी बहु-बेटियाँ भी शादी की, लेकिन शूद्रों के साथ इन्होंने नहीं की। इन्होंने लिखा कि वेद पढ़ने पर शूद्र का जीभ काट लिया जाए। इसके कान में शीशे पिघला के डाल दिए जाएँ, पीछ से फाड़ दिया जाए। ये कौन लिख रहा था? जब आप जो हैं इतना नफ़रत कैसे पाल रखे थे और ये जितनी भी नफ़रती किताबें हैं, वाल्मीकि रामायण में आपने बुद्ध को गाली दिया। क्या ये सारी किताबें आप बोल रहे हैं कि भेदभाव खत्म हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ कि ये सारी किताबें आपने बायकॉट कर दी है समाज से? बताइए शेल्फ सीकर जी, क्या ये सारी किताबें जिसमें आपने शूद्रों को गाली दिया, आपने बुद्धिज़्म बुद्ध को गाली दिया, इन सारी किताबों को आप लोगों ने बायकॉट कर दिया, हटा दिया, फेंक दिया कि नहीं, नहीं ये सारी गाली-गलौज की किताबें हैं, इसमें हमने भारत के मूल निवासियों को गाली दिया है, गाली-गलौज किया है, ये किताबों का हम त्याग करते हैं, बहिष्कृत करते हैं, जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी थी 25 दिसंबर 1927 को। क्या आपने ऐसा कर दिया है? बताइए शिखर जी, शेल्फ शिखर जी। मनुस्मृति छोड़ के और कौन-सी ऐसी किताबें थी? बताइए, ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति के अलावे अरे कौन-सी मैंने नहीं किताबें थी? सुना ना यार, इसलिए तो मनुस्मृति सुना है मैंने, वो जलाई भी थी और वो बकवास किताब है, ये भी हुँ। एग्री करता हूँ मैं। उसके अलावा आपने कोई किताब नहीं सुनी है जिसमें कि शूद्रों को मारने-काटने की बात की गई है? नहीं, अभी तक तो आप बता दिए, शायद मैं और ये करूँ उसमें। मैं बता क्या रहा हूँ, मैं देखिए, मैं सिर्फ आपने जो, वाल्मीकि रामायण पढ़ा है आपने? हाँ, इसमें 2-4 श्लोक मिल जाएँगे। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये है नहीं, नहीं, ताड़न के अधिकारी। 1-2 चीज़ याद है मेरे वो को। वाल्मीकि रामायण का नहीं है। वो हुँ। वाल्मीकि रामायण का नहीं है। वो आप रामचरितमानस 17वीं सदी में पहुँच गए। मैं मैं यहाँ वैसे पे बात कर बीच-बीच में 2-4 हाँ, श्लोक सुने जो समाचार में डिबेट में चलते हैं वैसे, बेटा सिद्धांत लगा। नहीं, नहीं, हम सीधे आपको दिखा देते हैं ना। आप बोल रहे हैं ना कि चीज़ें मिट जाएँगी। जिस व्यक्ति के नाम पर आप लोगों ने इतनी हो हल्ला की है, उस व्यक्ति की किताबें गाली दे रही हैं बुद्ध को। ये है वाल्मीकि रामायण। प्रथम खंड अयोध्या कांड, सर्ग 109। हुँ, आप बोल रहे हैं ना और कौन-सी किताबों में है? ये पढ़िए ये हुँ। क्या लिखा है। श्लोक नंबर 34 पढ़ सकते हैं आप?
श्लोक नंबर 34। एक सेकंड, 33, ये जो वंडरलैंड के है वाला। हाँ, अंडरलाइन जो किए हैं, पढ़िए एक बार ज़रा क्या लिखा है? जैसे चोर दंडनीय होते हैं, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्वक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राज्य द्वारा जिसे नास्तिकों को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो, उसको नास्तिक प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप भी न करे। हुँ। ओके, अब ये तो बताइए कि हम्म, आपकी धार्मिक किताब है रामायण, आपने राम का मंदिर भी बना लिया, लेकिन हम्म, आप तो कह रहे हैं कि ये सारा भेदभाव मिट जाएगा, पर जिस किताब से आपका राम का पता चल रहा है, उसी हम्म। किताब में आप बुद्ध को गाली दे रहे हैं। तो कैसे भेदभाव मिट जाएगा जब तक ये किताब ज़िंदा है? आपकी अगर किताब में वो चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे चोर दंडनीय होता है, क्योंकि चोरी किया है इसलिए दंडनीय है। लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं कि बुद्ध भी दंडनीय है। बुद्ध की गलती आप नहीं बता रहे हैं। आपने चोर तो बता दिया, चोर है यानी कि चोरी किया होगा इसीलिए चोर है तो उसको दंड देना चाहिए। पर आपने बुद्ध की गलती नहीं बताई, आपने सीधे क्या कह दिया, बुद्ध भी दंडनीय है, तथागत नास्तिक को भी इसी कोटि में यानी वो भी दंडनीय है। तो बताइए कि अगर आपका ये धर्म रहा, आपका जब तक ये मंदिर रहेगा, उसके जो सोर्स रहेंगे तो कैसे नास्तिक, बुद्धिस्ट और जो भी रेशनल लोग हैं, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? बताइए, वो अच्छा, कैसे रहेंगे? कैसे भेदभाव मिटेगा? नहीं नहीं, एक भेदभाव चीज कैसे बताइए। मिटेगा? ठीक है, मैं बताता हूँ। अब भारत सर, मुझे मुझे 2 मिनट सुनना हाँ, पड़ेगा। मैं सब बताता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, मुझे दो बिल्कुल दो मिनट सुनेंगे, प्रॉपर्ली बोलिए। सुन। हाँ, बिल्कुल सुनेंगे, आप बोलिए। आप एक शादी में जाते हैं, वहां पे हुँ, 100 पकवान रखे हुए हैं खाने के लिए। आप हुँ, 100 पकवान में से क्या चुनेंगे खाने के लिए? थोड़ा थोड़ा सब बता कुछ। दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। आपको जो पसंद हुँ, है आप वही खाएंगे, कि हर चीज खाना हुँ। ही है इसलिए जबरदस्ती खाएंगे? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दूध में अगर थोड़ा-सा पोटेशियम साइनाइड मिला दिया जाए, फिर भी दूध पीने योग्य रहेगा? क्योंकि थोड़ा-सा ही तो मिला है उसमें। आप यार ये कहना चाहते हैं? यार, ये पूरा दूध खराब हो जाता है ना। अगर एक श्लोक से बताइए। पूरी की पूरी रामायण खराब हो जाती है तो फेंक देनी चाहिए रामायण। तो पर हाँ, लेकिन तो अगर यही तो मेरे बोल पास रहा हूँ 100 चीजें। ना। यही तो हाँ, बोल रहा हूँ कि अगर एक श्लोक से नहीं, ये एक श्लोक की बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, भरमार लगा दूँगा मैं। आप एक श्लोक की अरे बात कर आप रहे हैं। मैं लगाइए, लेकिन जो आप मेरे काम की आप चीज है आप खाने लायक, मैं उसी को पिक हाँ, करूंगा ना। मैं फालतू चीजें नहीं हाँ, पिक करूंगा। इस हिसाब से तो मैं भी दंडनीय हूँ, हाँ। मैं भी नास्तिक हूँ। तो फिर वो थोप क्यों रहे हैं? थोप थोप क्यों रहे किसने हैं रहा फिर? है आपको? एक मिनट, एक चीज यही यही बताइए। एक नहीं, एक मिनट, चीज तो राम बताइए मंदिर क्यों पूरा। बनाए? नहीं नहीं, 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 एक राम एक मंदिर एक आपने किसी नहीं, नहीं, सुनिए, मुसलमान। सुनिए। ए ए 1 मिनट सुनिए। आपने राम मंदिर फिर क्यों बनाया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने राम मंदिर क्यों बनवाया? जिस किताब पे जो व्यक्ति जो है, जो शूद्र का हत्यारा है, उसका आपने राम मंदिर क्यों बनाया? अब ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शेल्फ शिकर, ये ध्यान से देखिए आपका, ये वाल्मीकि रामायण है। आप बोल रहे हैं ना कि क्या-क्या चीज़ लेनी चाहिए? ये देखिए ये क्या आ रहा है? ये वाल्मीकि रामायण है और ये मैंने निकाल दिया आपका 73 सर्ग उत्तरकांड, ठीक है? और इस 73 सर्ग में ये ज़रा पढ़िए आप, आपको पढ़ाता हूँ मैं। ये 14 नंबर श्लोक आप पढ़ सकते हैं? कहाँ गए ये? सेल्फ सीकर। हम्म। ये यहाँ पे 14 नंबर, ये 75 सर्ग है उत्तरकांड का, 14 नंबर जो श्लोक है, इसको एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है? उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचों को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। अब आगे 18 नंबर पढ़िए। उसके दूसरे साइड में 18 नंबर पढ़िए। 18 नंबर। तापस, हुँ, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो, उसे मैंने सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य ही अथवा शूद्र, तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। आगे हाँ, उसका अगला पढ़ लीजिए फिर। महाराज श्री राम के इस प्रकार के पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने उन नुपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया, और वह जिसे उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। हुँ। आगे। अब ये बताइए, एक चीज़ हम्म, मुझे बताइए कि कोई हम्म, व्यक्ति अगर तपस्या कर रहा है, तो राम को तो हम्म, उसको मान लेना चाहिए कि तपस्या कर रहा है तो ये ब्राह्मण ही होगा। तो उससे हम्म, ये क्यों पूछ रहे हैं कि भाई तुम ठीक-ठीक अपना वर्ण बताओ कि तुम ब्राह्मण हो कि वैश्य हो, क्षत्रिय हो कि शूद्र हो? ये राम उससे क्यों पूछ रहे हैं? अगर कोई भी व्यक्ति अगर तपस्या कर रहा था वहाँ पे, तो राम को उसका वर्ण स्पेशल पूछने की क्या ज़रूरत थी? वो क्या जानना चाहते थे कि भाई जो शूद्र है वो तपस्या कर ही नहीं सकता? वो ये जानना चाहते थे? आपको क्या लगता है यहाँ पे शेल्फ सीकर? यार, इसका
पूरा जो एक आगे का पीछे का हुँ, क्या होगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन राम ने नहीं अगर इस पता है। तरह से पूछा है कि हुँ, हुँ, उसको उसकी जाति पता करना है, तो राम भी गलत है। हुँ, हुँ। गलत है ना? अब आगे देखिए, ये अब पढ़िए 1 नंबर 76 सर का 1 नंबर पढ़िए। 76 का 1 नंबर हुँ, 76 का 1 नंबर कहा गया यार? हाँ। बीच कलेश में रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इसी प्रकार बोला। हुँ, आगे आगे पढ़िए। हाँ, 2 नंबर। महा महायशस्वी श्री राम मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हुँ, हुँ, अब पढ़िए। हूँ और सदैह स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। हाँ, तो ओके। उसने कह दिया कि मैं शूद्र वर्ग से हूँ, उसने ये बात कह ठीक है। दिया। ओके। अब यहाँ पे 3 नंबर पढ़िए ज़रा। कुकुत्स्य कुलभूषण श्री राम मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से मैं तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे हुँ, शूद्र समझिए, मेरा नाम है, शंबुक है। 4 नंबर पढ़िए। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसे उसका सिर काट लिया। अच्छा, अच्छा। एक चीज़ बताइए, कोई व्यक्ति हम्म। तपस्या कर रहा है, राम उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कौन से हम्म। वर्ण से हो? तो वो कह दिया कि मैं हम्म। शूद्र हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो शूद्र हूँ। तो राम हम्म। जो है एक चमचमाती तलवार निकाल के और उसका सिर हम्म। काट देते हैं और उस हम्म। राम का आप मंदिर बनवा रहे हैं और एक तरफ आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि 3-4 पीढ़ी बाद भेदभाव खत्म हो जाएगा। भाई ये हम्म। बताइए कोई व्यक्ति जिस पर हत्या के आरोप लगे हों शूद्रों का और शूद्रों को ही आप कह रहे हो कि आपके हत्यारे का ही मैं इसी काल्पनिक कथा के आधार पर आपने राम को खड़ा किया है और कोई आधार भी नहीं है। और खड़ा करके और आप इन्हीं शूद्रों से कह रहे हो कि देखो तुम्हारे हत्यारे का मैंने मंदिर बनवा दिया, अब भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। अब बताइए कि वो जो मूर्ति है, वो जो मंदिर है, जब-जब ये वाल्मीकि रामायण पढ़ा जाएगा, जितने भी पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग आप ओबीसी बोले थे ना, पिछड़ा वर्ग ओबीसी शूद्र को ही कहा जाता है। हम्म। ओबीसी ही असली शूद्र है। हाँ, तो मैं भी शूद्र शूद्र हूँ। वर्ग जब हाँ, आप शूद्र हैं, तो वो हम्म। उसको देख के अपने हत्यारे को देख के वो कैसे भेदभाव कैसे खत्म हो जाएगा? और तो और उसका अगला श्लोक 5 नंबर भी पढ़ लीजिए। 5 नंबर पढ़िए ज़रा। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बाम्बर प्रशंसा करने लगे। बारंबार, अरे हाँ। हाँ, अब बारंबार। ये बताइए जितने भी ईश्वर हैं जब शूद्र की हत्या हो रही है, ओबीसी पिछड़े वर्ग का हत्या हो रही है, तो ईश्वर भी खुश हो रहा है, फिर वो हमारा कैसे ईश्वर हुआ भाई? हमको ये बात बता दीजिए कि जब ईश्वर ही किसी ओबीसी पिछड़े वर्ग के तपस्या करने पर और को उनका भगवान आके उसकी हत्या कर दे रहा है, सिर्फ वर्ण पूछ के हत्या कर दे रहा है। उसकी आप मंदिर बनाते हो, उसकी मूर्ति बनाते हो और फिर आप कह रहे हो कि भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। अब ज़रा 10 नंबर और 11 नंबर भी एक बार पढ़िए और 12 नंबर, दूसरे साइड का। ठीक है, मैं ये पढ़ लूंगा। उसके बाद हाँ, लेकिन मुझे पढ़ लीजिए। आप हाँ, मैं आप उसके बाद कहिएगा थोड़ा उसके बाद। बोलूंगा, ठीक है। बोलिए 10 नंबर यदि पढ़िए। देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभिष्ट वर है। देवता लोग मुझे ही वर दे। अब मैं सुनिए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे हत्या किया शंभुक का जो शूद्र है और हम्म। दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि यदि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। हत्या हम्म। शूद्र की किया और जीवित करने की बात किसको कह रहा है? ब्राह्मण पुत्र को। हम्म। समझ रहे हैं? अब हम्म। पढ़िए 11 नंबर, 11 और 12। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय में ही काले गाल में चला गया है। काल के गाल में चला गया है। हम्म। अब एक बात बताइए मुझे हम्म। कि इसका कौन-सा अपराध था राम का, जिसके कारण से ब्राह्मण का बच्चा मर जाएगा? मतलब राम को इतना भी पता नहीं है, इतनी छोटी-सी बात नहीं पता है कि बच्चे जो हैं उनको बीमारियाँ होती हैं, मर जाते हैं। छोटा बच्चा भी मर सकता है, बड़ा होके भी मर सकता है, बूढ़ा होके भी मर सकता है। राम यहाँ क्या कह रहा है कि राम के किसी गलती से ब्राह्मण का बच्चा मर गया और ये जाके मार के किसको आया? एक शूद्र को। हम्म। एक शूद्र को, यहाँ शूद्र की हत्या पर इसको कोई पश्चाताप नहीं है राम को। राम को हम्म। क्या पश्चाताप है कि एक ब्राह्मण आके कह दिया है कि मेरा बच्चा मर गया है, इसके दोषी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र भी तपस्या-वपस्या कर रहा है, इसीलिए मेरा ब्राह्मण हम्म। का बच्चा मर गया है। भाई हम्म। ऐसी किताबें
किस षड्यंत्र से आपने लिखी हैं, यानी कि आप ये आपका नियम था कि हम किसी शूद्र को ना पढ़ने देंगे, ना किसी धार्मिक कार्य में लगने देंगे, किसी भी चीज़ में आप नहीं लगने देना चाहते थे। बिना आपके सहमति के आप क्षत्रिय जिसको कह रहे हैं राम को, उसके माध्यम से हत्या करवा रहे हैं। आज उसी का आप बनवा रहे हैं मूर्ति, और वो देख लीजिए जिसको आपने नायक के रूप में पेश किया है वो क्या कर रहा है, उसका दिल ब्राह्मण के लिए धड़क रहा है। तो जो राम मंदिर आप बनवाए हैं, वो बनाने वाले का दिल जो है किसके लिए धड़केगा? ब्राह्मण के लिए। पिछड़े वर्ग के लिए नहीं धड़कने वाला। पिछड़े की तो हत्या की कीमत पर ये खड़ा हो रहा है ना। अब 12 नंबर पढ़िए। अब पढ़िए मैंने 12 नंबर। ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप हुँ, लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दे, मेरी बातों को बात को झूठी न करे। हाँ, झूठी ना करे। अब राम जो है इस पे इतनी भी शक्ति नहीं है कि उस बच्चे को ज़िंदा कर सके। वो इ भगवानों से, देवताओं से कह रहा है कि उस बच्चे को ज़िंदा कर दो, मैंने तो हत्या भी कर दिया है उसकी, अब तो ज़िंदा कर दो उसको। मतलब शंभुक की यहाँ कोई गलती नहीं है। वो बेचारा अपना चुपचाप जाके कहीं पे तपस्या कर रहा है, राम जाके उसकी हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आके कह रहा है कि मेरा बच्चा मर गया है तो। बताइए इसका कोई अर्थ निकल रहा है यहाँ पे? अब अपनी बात ज़रा रखिए तो शेल्फ शिकर, हुँ। रखिए आप अपनी अभी बात। प्लीज़ अभी बीच में थोड़ा-सा टोकिएगा नहीं, ठीक है? नहीं टोकूँगा, आप देखिए अपनी बात रखिए। जी, अब कैसा है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो रामायण की घटना हुँ, घटने के काफ़ी दिनों तक ये जो कथा चली, ये सिर्फ़ कान टू कान चली। अब बहुत बार ऐसे भी हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कंक्लूड नहीं हुँ, कर रहा हूँ। हुँ, ऐसे भी हो सकता हुँ। है कि काफ़ी बार कथा डिस्टॉर्ट हो जाती है। बताने वाला बताता कुछ है, सुनने वाला कितने? सुनता। नहीं, नहीं, सर 1 ये मिनट, 1 मिनट। भारत में ब्राह्मण कितने जगह रहते हैं? कौन-कौन से जिले या कौन-कौन से शहर में रहते हैं? हर जगह मिल जाएँगे। मिल जाएँगे ना? तो सबके हुँ। कान में गलत-गलत चीज़ पहुँच गया अरे या बाबा, किसी मैं एक क्या के में बता रहा हूँ, पहुँचा? अभी मैं मैं वही आपको कोई पूछ रहा हूँ। चीज़ मैं नहीं, नहीं, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि अगर हुँ, किसी के यहाँ, किसी ब्राह्मण के यहाँ कोई चीज़ गलत भी पहुँच जाएगा, किसी भी हुँ, ब्राह्मण के यहाँ, हुँ। बाकी दूसरा ब्राह्मण फ़िल्टर कर देगा ना कि अबे तूने गलत सुना है, मैं सही सुना हूँ। मैं सही बताता हूँ नहीं, तुझे, ये चीज़ नहीं, होगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं फ़िल्टर ही होगा उसका। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपने बोला शेल्फ था मुझे फ़िल्टर। टोकेंगे नहीं आपके करके। घर में नहीं, नहीं, एक चीज़ बताओ मुझे, आपके घर में आपके बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, हुँ, तो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि रिश्तेदार आए हैं, चलो प्रणाम कर लो, पैर छू के प्रणाम हुँ, कर लो, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो या नमस्कार कर लो, कुछ तो कहते होंगे? हुँ, हुँ। कहते होंगे। अब मान जी। लेते हैं कि कोई रिश्तेदार आया और हुँ, आपके घर में 10 बच्चे हैं, उसमें से किसी हुँ, बच्चे ने नहीं प्रणाम किया, लेकिन हुँ, बाकी के 9 ने प्रणाम किया, 1 ने नहीं किया, 1 से छूट हुँ, गया, गलती हो गई। हुँ, अगली बार फिर से आएँगे तो आप तो टोक दोगे ना कि अबे तूने प्रणाम ही नहीं किया। सब प्रणाम हुँ, करते हैं, तूने नहीं किया, टोक तो दोगे, या उसके भाई-बहन तो उसको टोक देंगे कि अबे तू क्यों नहीं प्रणाम कर रहा? प्रणाम कर, ये तो गलत चीज़ है। तो हुँ। जो खराब करेगा उसको छाँट भी तो दोगे या उसको टोक भी तो दोगे। तो आपके सारे के सारे भारत के जितने ब्राह्मण थे, सबके माइंड में ये चीज़ चला गया। सबके कान खराब हो गए सब के सब ये तय कर लिए हैं कि नहीं-नहीं हमको जो है राम से यही चीज़ करवानी। सारे ब्राह्मण एक साथ मिलके हत्या करवा दिए। और यही चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ढोले ला लगे, यानी कि सारे के सारे ब्राह्मण ही धूर्त बन गए फिर तो। यहाँ तो ये बात पता चल रही है कि सारे के सारे ब्राह्मण जो हैं धूर्तता की चीज़ ही ढो-ढो के लाए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि पहले सही था कि नहीं था, क्योंकि यहाँ सारे के सारे ब्राह्मण ये चीज़ को ढो कर लेकर आए हैं। यानी कि सारे के सारे ब्राह्मण इस बात पर सहमत थे कि हाँ, राम से शूद्र की हत्या करवानी जानी चाहिए, और यही किताब छाप के आज भी बेच रहे हैं। अंग्रेजों के समय बेचे, उसके पहले भी बेचे होंगे। अब ये बात ही खत्म हो गई कि गलत सुना या सही सुना, क्योंकि ब्राह्मण सब के सब सारे ब्राह्मण इस पर एग्री हैं, किसी ब्राह्मण ने इसको खराब नहीं कहा, सब एग्री हो गए। यानी सारे ब्राह्मणों ने मिलकर जो परोसा है वही चीज़ सही है। हाँ जी। मैं उसी पे आ रहा था सर, मैं हाँ, उसी बोलिए पे आ ना। रहा था। अरे नहीं, क्या उसी है, पे नहीं आ रहे थे, आप बोलिए ना। हाँ, बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। अब मैंने जो बोला हुँ, था कि जो चीज़ें चलती आई है उसपे डिस्टॉर्शन बहुत आता हुँ, है, ठीक है? कम्युनिकेशन चैनल जो होते हैं ना, ये भी हुँ, काफ़ी चेंज हुँ, होते हैं। तीसरी चीज़ जो हुँ, लिखने वाले होते हैं, वो एक चीज़ हुँ, लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। बाद में हुँ, उसमें टीकाकार जो है अपने हिसाब से और हुँ, कुछ उसमें ये हुँ। यानी गोल-मोल कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, मुस्लिम के मैं इ कितने देश हैं? मुस्लिम के कितने देश हैं? सर अभी मैं 5 मिनट तो दीजिए सर मेरे को, अभी इतना अरे सुना मैं आप आपको। समय बहुत नहीं, नहीं, आपकी मैं बात समझ रहा हूँ ना, आप कहाँ पहुँच रहे नहीं, नहीं, हैं। मैं देखिए उससे भी राम फास्ट मंदिर सुनिए, के मैं बहुत पक्ष में फास्ट मैं ट्रैक पे भी चलता नहीं हूँ। हूँ।
नहीं सुनिए, मैं सुनिए, 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 मैं बहुत फ़ास्ट ट्रैक पे चलता हूँ। अभी जहाँ 5 मिनट बाद पहुँचेंगे वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। आप अब मेरा साथ दीजिए, देखिए मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ। आप मुझे सिर्फ़ इतना बता दीजिए, फिर के पक्ष मुस्लिम में के अभी नहीं कितने हूँ। देश हैं? नहीं, नहीं, मैं आप फिर मुझे बता सिर्फ़ बता दीजिए मुस्लिम के कितने देश हैं अभी? 52 देश बोला जाता है। बा अब पता नहीं, चलिए हो सकता है 52 कुछ देश, कम ज़्यादा। 57, हाँ। 58 जितने भी देश हैं। हुँ। अच्छा, कितने देश में 1400 साल से उन्होंने अपना नमाज़ खो दिया है? नमाज़ गलत-गलत नमाज़ पढ़ने लगे हैं। कितने देश के नागरिक जो हैं अपना गलत नमाज़ पढ़ने लगे हैं गलत नहीं, 1400 साल लेकिन में? बहुत सारे जितने फ़िरके हुँ, बने हैं, सबके अपना-अपना तरीका है हुँ। नमाज़ पढ़ने का। सब अलग-अलग नमाज़ पढ़ते हैं। सबके कुरान तरीका अलग-अलग अलग-अलग हैं। है। हाँ, यानी सब श्लोक नहीं, एक ही नहीं, होंगे, लेकिन कुरान के कोई अच्छा सब हाथ एक आगे ही है ना? पकड़ता है, कोई हाँ, कोई बात नहीं। अरे उससे हमको मतलब ही नहीं है। हम बोल रहे हैं कि कुरान की जो आयतें हैं सब अलग-अलग पढ़ते हैं या एक ही पढ़ते हैं? पहले जो थी जब तक इजिप्ट में वो कुरान आई थी, अरे! काफ़ी बहुत बहुत फाइनल एक्सपर्ट हैं आप इस्लाम के। मैं जानता हूँ बहुत एक्सपर्ट हैं आप इस्लाम के। सीधा जवाब दीजिए। भारत में जितने मुस्लिम हैं सब अलग-अलग पढ़ते हैं या एक ही नमाज़ पढ़ते हैं? नहीं, भारत में तो एक ही पढ़ते हैं, हफ्स हफ्स एक जो ही ना पढ़ते हैं है ना? अब कुरान, हफ्स ठीक है, ठीक है, कुरान। ठीक है। चलिए, हुँ। चलिए। फिर तो आपके ब्राह्मण से ज़्यादा चतुर तो मुस्लिम हो गए हैं। कम से कम उनका एजुकेशन रेट कम है, फिर भी अपना कम से कम जो किताब में लिखा है वही पढ़ते हैं। और आपके ब्राह्मण के इतने कान खराब कि सारे के सारे ब्राह्मण पढ़ के अब मिलावटी किताब पढ़ा रहे हैं अरे दुनिया को। बाबा! ब्राह्मण पॉलिटिकल लोग हाँ? थे, ये समझ क्यों नहीं रहे आप? अच्छा, तो आप हाँ, क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप क्यों मैं डिफेंड डिफेंड कर रहे हैं अगर वो मैं पॉलिटिकल थे? आप डिफेंड ब्राह्मण हैं? आप मैं ब्राह्मण हैं? मैं नहीं हूँ ब्राह्मण, लेकिन मैं आप आपको क्या डिफेंड हैं? कर रहा हूँ। आप जो ब आप क्या वो नहीं, कर रहे हैं मुझे ना, डिफेंड मत कीजिए। अब मुझे डिफेंड मत कीजिए। आप क्या हैं? वर्ण व्यवस्था में नहीं आप आपको किसमें आते डिफेंड नहीं हैं? कर रहा, मैं आपके आपके अगेंस्ट में हुँ, बोल रहा हूँ मैं, आपके अगेंस्ट तो में बोल रहा हूँ मैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप मेरे अगेंस्ट में बोलिए, लेकिन ब्राह्मणों को आप जो डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या आप मैं ब्राह्मण कहाँ हैं? बोल मैं रहा ये हूँ, पूछ अरे रहा हूँ। वो सबसे बड़े करप्ट अच्छा, और पॉलिटिकल लोग, तो मैं एग्री करता हूँ ना यार। मैं अच्छा, राम वो मंदिर के भी करप्ट अपोज़ थे। में हूँ, लेकिन मैं आपके भी अपोज़ तो में हूँ। ये लेकिन लिखा मैं आपके भी किसने? अपोज़ में हूँ। रामायण रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि लिखा होगा कोई एक दूसरा जो अच्छा, कालिदास ने लिखा अच्छा। होगा, और हाँ, अच्छा, ये कौन लोग थे? कालिदास और वाल्मीकि? ये भी शूद्र थे। कैसे पता चला आपको कि ये शूद्र बस थे? सुना है ज़रा मैंने, ये बता दीजिए मैं सुना हैं? है मैंने, सुना है मैंने। आपने कहाँ से सुना है? अरे बाबा! हवा आती है, मैं बोला ना, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन। जो सुना है मैंने तो कानों से, वही आप बता रहा हूँ मैं। अगर आपने सुना है तो ये भी तो सुना होगा ना कि भाई वो कौन-सी जाति के थे? ये भी तो सुना होगा। नहीं, ये नहीं सुना मैंने, लेकिन तो शूद्र थे, कैसे आप सुना कैसे मैंने। कैसे आपको पता जैसे नहीं था अच्छा वालिया वालिया बोलते एक चीज़ लोगों बताओ। के नहीं, का नहीं एक हाथ काट अच्छा, के अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। करने वाला था, वो उसका हुँ। वाल्मीकि बना वो, वालिया का वाल्मीकि अच्छा, बना वो। 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि वो बन गया, इसी यही यही खोल देता हूँ। मैं टू द पॉइंट डिबेट ही हूँ ना मैं टू द पॉइंट डिबेट डिबेट ही करता नहीं है, हूँ। आपको बस आपने गोल कहा घुमाना है चीज़ों को। कुछ नहीं घुमाना है, सुनिए आप गोल घुमा रहे हैं। अभी आपने कहा कि वाल्मीकि शूद्र थे, यही आपका वाल्मीकि रामायण कह रहा है कि शूद्र को हक नहीं है। शंभुक वध क्यों हुआ? शंभुक वध यहाँ पे क्यों हुआ? मैं क्योंकि बोला शूद्र ना, जो है अभी मैं किसी तपस्या कर रहा यूपी के था। सुनिए, शंभुक वध इसीलिए हुआ क्योंकि शूद्र को आपके रामायण में हक नहीं था तपस्या करने का, पढ़ने का हक नहीं था। तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि वाल्मीकि जो है शूद्र होके लिखाई-पढ़ाई कर रहा था? अरे इसमें हक ही नहीं है, मैं दिखाता हूँ ना आपका शंभुक वध। ये आपका शंभुक वध जो है, इसमें उसकी हत्या ही इसीलिए हुई जब उसने कहा कि हम शूद्र हैं और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हक ही नहीं है शूद्र को। हाँ, ये देखिए ये 20 नंबर श्लोक पढ़ सकते हैं यहाँ पे? 20 नंबर मिस्टर आप मेरे को ना बोलने देते, बस पढ़वा रहे हैं मेरे नहीं, से। नहीं, देखें, आप बोलिएगा बिना रेफ़रेंस के बोलिएगा, आलतू-फालतू बात बोलिएगा। मैं सीधे पढ़वाऊँगा तो रेफ़रेंस हो गया ना ये तो सीधे रेफ़रेंस हो गया। आप फिर रेफ़रेंस कोट करके बोलते तो फिर ज़रूरत ही नहीं होती। आप रेफ़रेंस नहीं दे रहे ना, मुँह से बोल रहे हैं, इसलिए मैं रेफ़रेंस से पढ़वा रहा हूँ। चलिए 20 नंबर पढ़ के देखिए तो, ये क्या लिख रहा है? अरे होगा कुछ यार, नहीं, पढ़ तथापि लीजिए एक त्रेता बार। युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है, वह सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्णों के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। हाँ, अब ये हुँ, बताइए कि जब शूद्र हुँ, को अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं, हुँ। पढ़ने-लिखने का हक नहीं है, 21 नंबर पढ़ लीजिए, 21 नंबर, उन पढ़ने-लिखने का चारों हक नहीं है वर्णों ना। में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य ऋषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णिक वर्णों की तीनों वर्णों की लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। हाँ, तो यहाँ पे वाल्मीकि फिर शूद्र और वैश्य कैसे हो गया? जब उसको हक ही नहीं है पढ़ने-लिखने का तो वो कैसे लिख दिया? शूद्र कैसे हो गया वाल्मीकि? यार ये आंसर आप ही बाल बता दो यार। मैं बताता हूँ और ना, मैं हाँ, बताता हूँ। बिल्कुल, और आपके आंसर को मैं राइट बोलता हूँ, अभी से राइट बोल दूँगा। शूद्र को हक ही नहीं था यहाँ पे, शूद्र को कतई हक नहीं था यहाँ पे
किसी भी हुँ, तरह की कोई भी वो लेने का एजुकेशन लेने का तो वाल्मीकि शूद्र नहीं है। और उसका हुँ। सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो ये है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये प्रमाण देखिए वाल्मीकि रामायण का द्वितीय खंड का। इसी में वाल्मीकि ने खुद लिखा है, आप में मेरी पता सी है क्या फँसी हुई है? आप मैं बता रहा हूँ आप में क्या फँसा हुआ है। आप में ये चीज़ हाँ। फँसा हुआ है कि आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे, उस गंभीरता को ही नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, नहीं, आप जितना गंभीरता मैं आसान समझ पूरा रहे समझ हैं, गया हूँ। नहीं, हाँ, हाँ, आसान की नहीं बात नहीं, समझे मैं हैं। ये समझ रहा हूँ कि नहीं जो समझे हैं। हो चलिए गया है, पढ़िए, आप उसको बदल पढ़िए। नहीं सकते। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि जो जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते, अब पर आने वाले तो टाइम को आप अब बदल कहाँ सकते बदल हो। रहा है? तो कहाँ अरे बदल तो मैं कहाँ रहे हैं आप? अभी 1 भी आप मिनट आप 1 मिनट आप बदल कहाँ रहे हैं? आप तो उसका जो व्यक्ति हत्या किया है, तो आपको उसका पश्चाताप करना चाहिए और आप उसका मंदिर खड़ा कर रहे हैं। और आप हमसे कह रहे हैं कि अब सब चीज़ बदल जाएगा? आप हमसे कह रहे हैं, ये वाल्मीकि आप देख लीजिए वरुण का 10वाँ पुत्र है। ये खुद वाल्मीकि कह रहे हैं कि मैं प्रचेता वरुण का 10वाँ पुत्र हूँ। मैं कभी झूठ बात नहीं निकली मेरे मुँह से। तो ये प्रचेता ब्रह्मा का मानस पुत्र है वरुण, जिसको पूजा पाठ करते हैं, वो ब्राह्मण है ये। और आप जो हैं यहाँ कहानी बता रहे हैं कि शूद्र है, शूद्र से आप पढ़ाई-लिखाई करवा रहे हैं, इसी में वो हत्या कर रहा है शंभू का। शेल्फ सीकर आप जितनी भी थियरी यहाँ पेश कर रहे थे, वो सारी ही गलत है, उसी तरह से जो आप मुझे बताना चाहते हैं, वो भी गलत है। समझ रहे हैं? अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, वो भी देख लीजिए। आप उस चीज़ की गंभीरता को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप जितना आसान समझ रहे हैं कि मैं ये बोल दूँगा, वो बोल दूँगा, ये हट जाएगा, वो हट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। ये बताइए कि कौन व्यक्ति जो है ऐसी चीज़ें अपनी किताब में आप बोल रहे थे ना कि मनुस्मृति के अलावा कहाँ खराबी है? मैंने रामायण दिखाया। आपको ये भी नहीं पता है कि ब्राह्मणिकल सारे के सारे ब्राह्मणिकल ग्रंथ यही सब बात करते हैं। ये शंकर भाष्य है। जिस शंकर को ये आदिचार्य पेश करके अभी ध्रुव राठी जो है आदिचार्य बता रहा था उसको कि शूद्र के पैर पड़ते थे। ये देखिए ये क्या लिखा है शंकर भाष्य में, पढ़ सकते हैं ये? पढ़िए ज़रा तो ये शूद्र के लिए क्या लिखता है, आपके लिए क्या लिखा है धर्म ग्रंथ में? ये धर्म ग्रंथ आपका कैसे हो सकता है? पढ़िए तो ज़रा इसको सेल्फ सीकर। बिल्कुल नहीं पढ़ना मुझे, आप मेरे को मेरे बात के वक़्त म्यूट कर देते हैं। क्यों नहीं कोई म्यूट करता? आप खुद अरे! से बोल रहे हैं ना, रेफ़रेंस के साथ नहीं बोल रहे हैं ना। आपको मैं कोई बोला म्यूट ना। नहीं कर रहा। आपसे आप ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मैं तो चुप हो जा रहा हूँ, मैं तो रेफ़रेंस खोल के दिखा रहा हूँ कि जब बात अरे! ही करनी मैं है तो पढ़ रेफ़रेंस के साथ रहा हूँ, पढ़िए। लेकिन उसका निष्कर्ष आप बता रहे हो ना। मैं जो तो बोल मैंने बोला निष्कर्ष ना, राम मंदिर के आप जो अपोज़ में मैं है, हूँ। आप मैं राम बोला मंदिर के मैं अपोज़ राम में मंदिर के हैं, अपोज़ में हूँ, आप मैं बोल जितने रहा भी हूँ। अच्छा ये जो जितने भी धर्म है, जो जो सो कॉल्ड आपका हिंदुत्व धर्म है, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको हटाने के हाँ। पक्ष में हैं कि नहीं हैं आप? बताइए पहले ये? हाँ, मैं बोलता हूँ ये हिंदुत्व भी हट जाना हुँ, चाहिए, बुद्धत्व भी हट जाना हुँ, चाहिए, इस्लाम भी हट जाना हुँ, चाहिए, सब जाके नास्तिक हुँ। बन जाओ। हट ये जाना सबसे चाहिए बेटर रहेगा। अच्छा नास्तिक में क्या है? नास्तिक में ज़रा हमको ये बताइए, नास्तिक में क्या नास्तिक है? में बोले तो बस जो है रूस हुँ। में चलता है, इधर चलता है मार्क्सवाद वगैरह वो चला लो। अच्छा, भगवान को अच्छा कास्टिंग में खत्म कर दो। अच्छा बुद्धत्व क्या है? बुद्धत्व क्या है? अच्छा, यानी आप बुद्धत्व को टिकाना चाहते हैं, बाकी सबको नष्ट करना नहीं, चाहते मतलब हैं। हाँ, आपसे हमने पूछ लिया नास्तिकता, तो आप बड़ा खुश होके बता रहे थे, बुद्धत्व पूछ लिया तो बड़ा बिफर गए आप, मैंने कुछ काहे नहीं भाई? बोला। मैं नफ़रत बोला है अगर क्या? सबको नहीं, नफ़रत है क्या? बुद्ध से नफ़रत मैंने है कहाँ क्या बोला आपका? नफ़रत है, अरे मैं तो फैन हूँ बुद्ध का। तो नहीं, कहाँ से फैन बुद्धा हैं? अभी तो आप बिफर गए मैं तुरंत ही, फॉलो करता बुद्ध का हूँ। नाम आपने सुनते कितने ही। प्रैक्टिसेज़ की? नहीं, नहीं आप आप बताइए। अब बुद्ध ने जो देखिए बताया। ये 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये देख लीजिए। इनका असल गोटी यहीं पे फँसी है, इनका दरअसल इनको बुद्ध विरोध है। इनका असल में ये मार्क्स के भी सपोर्टर है, ये हैं ब्राह्मण, ये कोई ओबीसी-ओबीसी नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। ये बंदा है पक्का ब्राह्मण, ये हैं कम्युनिस्ट मार्क्सवादी, ये मार्क्स का सपोर्ट कर देंगे। रसिया का सपोर्ट कर देंगे लेकिन भारत के ज़मीन पे जो जन्मे हुए बुद्ध हैं उनका नहीं। क्योंकि ये जो मार्क्स है वो एक यहूदी की पैदाइश है। एक यहूदी जिसको पता भी नहीं था कि जातियाँ क्या होती हैं, वो व्यक्ति की थियरी इनको पसंद है लेकिन बुद्ध नहीं पसंद है। ये व्यक्ति जो है धार्मिक ग्रंथ भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, इनको ये भी कह रहे हैं ना राम मंदिर के विरोध में हैं। रसिया के सपोर्ट में हैं, लेकिन बुद्ध के सपोर्ट में नहीं। बुद्ध से इनको चिढ़ है। अब समझ में आया कि वाल्मीकि रामायण में जो लिखा हुआ था बुद्ध को गाली, क्यों ये भिन-भिना रहे थे तब। तब इनकी मुँह नहीं खुल रही थी। बुद्धत्व हट जाना चाहिए। भाई बुद्धत्व क्या है? आपके नास्तिकता की जननी वही है। जहाँ से नास्तिकता शुरू होती है ना उसका एबीसीडी बुद्धिज़्म ने सिखाया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नास्तिकता की जो सीढ़ी है वो बिना बुद्ध के बुद्धिज़्म के आगे ही नहीं बढ़ सकती। बुद्धा ने सिखाया दुनिया को कि क्या नास्तिकता होती है। ये बात आपको नहीं पता होगा। क्यों अरे मैं मिस्टर एग्री करता शिखर? हूँ ना, मैं फॉलो भी करता हूँ। हुँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या बुद्धा क्या ने फ़ॉलो आपको करते हैं? नहीं आपको क्या बुद्धा फ़ॉलो ने करते हैं आप? वही बता हुँ, रहा हूँ ना, सुन तो लो। हाँ, सुन रहे बुद्धा ने हैं। आपको टेक्निक्स बताई है, आनापानसति बताई है,
विपश्यना ने हुँ। बताइए कितना करते हैं आप? हमको उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्या क्यों करते हैं, मतलब क्या नहीं? नहीं करते हैं। अरे वही भाई बेस 1 है। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आप ये फालतू की बात यहाँ मत कीजिए कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आप यहाँ आए थे बुद्धत्व हटाने के लिए, आप आए थे यहाँ पे और हमसे पूछ रहे हैं, जो लोग ये सब करते ही नहीं हैं, उनसे आप पूछ रहे हैं। आप आए थे यहाँ पे बुद्धत्व हटना चाहिए, ये हटना चाहिए, रसिया को फॉलो करना चाहिए, आपका क्लेम था, हमारा क्लेम नहीं था। लेकिन यहाँ पे फेसेस देख लीजिए, टू फेस देख लीजिए इनका, ये बंदे को रसियस का ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ भी ठीक लग रहा था इनको। लेकिन बुद्धिज़्म पे आते ही क्या कह रहा है कि बुद्धत्व हटना चाहिए, बुद्धत्व में क्या है? जैसे मैंने पूछते तो कह रहा है कि बुद्ध एजेंडा है। भई आपका सबसे बड़ा यहाँ एजेंडा था, सेल्फ सीकर। आपका सबसे बड़ा एजेंडा था, आपकी नास्तिकता जो है वो बुद्धिज़्म से शुरू होके जाती है। कलाम सुत्ता जो है उससे आपकी नास्तिकता होके जाती है और इससे आगे मैं आपको समय भी नहीं दूँगा क्योंकि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको रत्ती भर भी ज्ञान भी नहीं था अपने धर्म ग्रंथों का। आप बोल रहे हैं सब चीज़ मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नास्तिकता से रसिया की नास्तिकता लाके खत्म कर देंगे। रसिया में जाके जैसे इनका कम्युनिज़्म हटा सब चर्च में घुस गए वहाँ के लोग। यहाँ पे ये नास्तिकता लाके खत्म कर रहे हैं ये। मुझे लगा कि इनको थोड़ा-सा ज्ञान होगा लेकिन लास्ट में इनको पता चला ये देखिए ये छुपे हुए होते हैं कम्युनिस्ट, राइट विंग, लेफ्ट विंग दोनों एक-दूसरे के साँप नाते नाग नाते हैं, याद रखिएगा ये। ये आके शुरू में पहले डिफेंड किए अपने धर्म ग्रंथ को, बाद में जाके रसिया कम्युनिस्ट में घुस गए ये।